माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ। प्यारे बच्चों, कई बार आप मुझसे पूछते हो कि मैडम हरलॉक ने किस अवस्था को शैशवावस्था माना है, किस अवस्था को उन्होंने बचपना अवस्था माना है। इस पर हमें एक वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों को जो डिमांड थी, आपकी मांग के अनुसार मैंने आज के इस वीडियो को बनाया है, जिसका टॉपिक है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। आज मैं आपको आपके कहे अनुसार मैं स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जो हरलॉक ने, जिसकी किताब मैं अक्सर बताती हूँ कि ये भी हरलॉक की किताब अगर आप पढ़ लेते हो तो चाहे टीजीटी की परीक्षा है, चाहे पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या नेट और सेट दे रहे हो, सब में आप ज़रूर सफल होगे अगर उस किताब को पढ़ते हो तो। लेकिन वह किताब आपकी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। कई बार पूछते हैं मैडम आपकी स्वामीनाथन की किताब अंग्रेजी में है या हिंदी में। बेटा वो किताब आपकी अंग्रेजी में है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैडम विटामिन डी का तो स्रोत आपने बताया था कि सूर्य की रोशनी है, तो सर्वोत्कृष्ट कौन सा है? आपने मुझे फिर मछली का तेल बताया। प्यारे बच्चे, आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैंने क्या कहा कि विटामिन डी का सर्वोत्कृष्ट, ये मैंने नैसर्गिक नहीं पूछा। अगर मैं नैसर्गिक पूछती कि नैसर्गिक विटामिन डी का सर्वोच्च स्रोत कौन सा है, उत्कृष्ट स्रोत कौन है, तब सूर्य की रोशनी होता। मैंने केवल पूछा है विटामिन डी का बेस्ट सोर्सेज कौन है, तब उसमें मछली का तेल आएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपकी बात को। चलिए अब हम बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। यह टॉपिक है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट का, विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाओं में ई.बी. हॉरलॉक ने गर्भकालीन अवस्था से लेकर के वृद्धा अवस्था तक की जो उम्र बताई है, इस पर ही आज मैं आपको चर्चा करूंगी। एक प्रश्न अक्सर आप लोग पूछते हो, वही प्रश्न बार बार पूछते हो कि सबसे विकास की जो तेज गति होती है कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था है जिसमें विकास की या वृद्धि की गति सबसे तेज होता है। इस प्रश्न का भी उत्तर मैं आपको दूंगी। उसी प्रश्न को आप बार बार पूछते हो, जिसका मतलब है कि आप बातों को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ध्यान से नहीं समझते हो। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 4 चीज़ तो खुद करिए। घोची लीपू, घोषिए मतलब रटिए, चिंतन कीजिए, ची से चिंतन कीजिए, घोची, ली से लिखिए। अब नहीं समझ में आता है तो ज़रूर पूछिए, और पूछने के लिए हम बताने के लिए आपको तैयार हैं। आपकी कोई भी ऐसी जो बहन नहीं है आपके साथ जो तैयारी कर रही है, सब आपके जो क्यूरियोसिटी है, आपके जो प्रॉब्लम है, आपके जो कन्फ्यूजन है, उनको दूर करेंगे हम सब मिल करके। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि करके हरलॉक ने गर्भकालीन अवस्था को, किस अवस्था को गर्भकालीन अवस्था माना है, किस अवस्था को उन्होंने शैशवावस्था माना है। एक एक बिंदु पर हम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो देखो, गर्भकालीन जो अवस्था होती है, हर मनोवैज्ञानिक, हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक ही माना है, वो है गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था। गर्भाधान कंसेप्शन से लेकर के जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता है, तब तक की अवस्था गर्भकालीन अवस्था आता है। और इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास सबसे ज़्यादा तेजी से होता है। वृद्धि और विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है। ऐसे समझो कि गर्भ काल में जब शिशु माता के गर्भ में जब कंसेप्शन होता है, जब गर्भाधान होता है, तो शिशु का जो आकार होता है एक पिन के सिर के बराबर होता है। एक आलपिन देखे हो ना, आलपिन के सिर तो छोड़ो, नोक के बराबर होता है। फर्टिलाइजेशन तो आप समझते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है
कि मदर का एग और पिता का स्पर्म मतलब ओवम का जब स्पर्म से मिलन होता है, फर्टिलाइज कर देता है जब स्पर्म, तब उस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उस जिसको हम हिंदी में निषेचन कह देते हैं, और वहीं से गर्भाधान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की अवस्था गर्भाधान की अवस्था कहलाती है। इसके बाद आता है दूसरी अवस्था है, वो है शैशवावस्था, इन्फेंसीहुड, मतलब बालक अब धरती पर आ गया, माता के गोद में आ गया, तो जन्म से लेकर के 10 से 14 दिन तक की अवस्था, मतलब 1.5 से 2 सप्ताह तक की अवस्था को हरलॉक ने शैशवावस्था माना है। तीसरी अवस्था आता है बचपना अवस्था, जिसको हम बेबीहुड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम बेबीहुड कहते हैं, और ये अवस्था 2 सप्ताह से 6 वर्ष तक चलती है। 2 सप्ताह से 6 वर्ष तक की चलती है, वह अवस्था बचपना अवस्था कहलाती है। इसके बाद तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बच्चों को अक्सर यही गलती कर देते हैं कि किस अवस्था को हम बाल्यावस्था कहेंगे। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पहला क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। और अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कि जिज्ञासु प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में अधिक देखने को मिलता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी नेचर बालकों में किस अवस्था में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था। इसी समय बालक पूछते हैं, मम्मी ये हवाई जहाज क्यों ऊपर उड़ रहा है? पापा मोर क्यों नाचते हैं? पानी की बूंदें नीचे क्यों गिर रही हैं? भैंस का रंग काला क्यों है? तमाम तरह के प्रश्न पूछते हैं, और कई बार इतने प्रश्न पूछते हैं कि आप झल्ला जाते हो और आप कहते हो बार बार मत पूछो। तो यह अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था की, जिसमें बालक तमाम तरह के प्रश्न को पूछते हैं। कई बार आपको लगता है उठपटांग प्रश्न पूछ रहा है बालक, नहीं, बालक उठपटांग प्रश्न नहीं पूछ रहा है। हम अपने कामों में इतना व्यस्त होते हैं कि हम बालक के जो प्रश्न है उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो बालक किस अवस्था में जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था होती है, जिसकी अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था आपके 6 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, और ये अवस्था होती है लड़कियों में। ठीक है, मैं भूल गई थी, इसको मैं लगा ही लेती हूँ। तो देखो, लड़कियों में 6 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था जो कहलाती है वो है उत्तर बाल्यावस्था, और 6 से 14 वर्ष, 1 वर्ष बाद लड़के देर से मैच्योर होते हैं। गांव में भी नहीं सुनते, लड़कियां तो खरपतवार हैं, लड़कियां तो घास फूस हैं, जल्दी बढ़ जाती हैं, जल्दी समझने लगती हैं, लड़के तो बड़ी मुश्किल से बढ़ते हैं। साइंस यही बता रहा है कि लड़कियां 6 से 13 वर्ष